संगीत में हल्का शंखनाद और धीमी पृष्ठभूमि ध्वनि। सनातन धर्म यह केवल एक आस्था नहीं, अपितु एक चिरकालिक चेतना है। जैसे जैसे हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं, वैसे वैसे अद्भुत और चमत्कारी रत्न सामने आते हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध, विजय और पराजय की गाथा नहीं, बल्कि युगों की चेतना का आईना है। यह वह ज्ञान है जो हर युग में प्रासंगिक है, हर काल में शिक्षाप्रद। कहते हैं ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और इसी ज्ञान के सागर में एक नाम आता है, भीष्म पितामह। परशुराम जैसे गुरु से शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने दिव्यास्त्रों का अथाह ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत के भीषण युद्ध में भी जहां हर कोई विजय पाने को आतुर था, वहां भीष्म पितामह ने संयम का परिचय दिया। उन्होंने अपने अस्त्रों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया, क्योंकि वो धर्म के रक्षक थे, विनाश के दूत नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके नाम के आगे सत्य और धर्म सदैव अडिग रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण भी आया जब उन्होंने अनजाने में भी असत्य उच्चारण किया। द्रोणाचार्य के अजय होने के कारण श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। युधिष्ठिर से कहा गया, अश्वत्थामा हतो हतो। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु भी एक श्राप के कारण हुई। कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में एक ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि युद्ध के मैदान में धरती उन्हें अपने आगोश में ले लेगी। और हुआ भी यही। जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, तभी धरती ने उन्हें निगल लिया, और इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उन पर प्रहार किया। द्रौपदी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके 5 पति होना कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का बंधन था। कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से ऐसे पति की कामना की जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो। भगवान ने उन्हें 5 गुणों वाले 5 पतियों का आशीर्वाद दिया, जो आगे चलकर पांडव बने। महाभारत का युद्ध केवल क्षत्रियों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों से जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कर्ण को उनकी वास्तविक पहचान बताई कि वो भी कुंती पुत्र हैं। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता को धर्म मानते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। महाभारत में हर स्त्री का अपना एक अलग महत्व है। ऐसी ही एक स्त्री थी सत्यवती, जिन्हें हम हस्तिनापुर की रानी के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा कहा जाता था। लेकिन ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया, जिससे वे यज्ञगंधा बन गईं, जिनसे सुगंध आती थी। मित्रता और शत्रुता जीवन के 2 पहलू हैं, लेकिन महाभारत में इन दोनों भावनाओं ने मिलकर एक विनाशकारी रूप धारण कर लिया। क्या आप जानते हैं कि द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी अच्छे मित्र हुआ करते थे। बचपन में दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोण का घोर अपमान किया। यही अपमान महाभारत की आग में घी का काम करता है। गांधारी, जिनके नाम के साथ ही उनकी आंखों पर बंधी पट्टी का जिक्र आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी प्रेम से नहीं, बल्कि तपस्या के लिए बांधी थी। यह उनके संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने तय किया कि जब उनके पति धृतराष्ट्र दुनिया नहीं देख सकते, तो वो भी जीवन भर अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखेंगे। गीता, जिसे हम हिंदू धर्म का सार मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया गया था। युद्ध आरंभ होने से पहले जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रस्तुत किया, बल्कि पूरी दुनिया को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। महाभारत में बलिदान की अनेकों गाथाएं हैं, लेकिन एक बलिदान ऐसा भी था जो भीम के हृदय को विभत्स कर गया। क्या आप जानते हैं कि भीम के पुत्र घटोत्कच ने युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उन्होंने कर्ण के अमोघ शक्तिबाण को स्वयं पर झेल लिया ताकि अर्जुन की जान बच सके। यह बलिदान भीम के जीवन का सबसे दुखद क्षण था। दुर्योधन, जिसे हम महाभारत के खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन नाम का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। वह एक वीर योद्धा था, बलशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी पराजय का कारण बना। एकलव्य, जिसने बिना गुरु के धनुर्विद्या सीखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें ही अपना गुरु मान लिया और धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की। बाद में जब द्रोणाचार्य ने उसे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया, तो एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया। श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक भी बाण नहीं चलाया।
उन्होंने प्रण लिया था कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन उनकी रणनीति और समय समय पर दिए गए सुझावों से ही पांडवों की विजय हुई। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में कितनी बड़ी सेना ने भाग लिया था? महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें लाखों सैनिक, हजारों हाथी, रथ और घोड़े शामिल थे। यह युद्ध केवल मानवों का नहीं, बल्कि शक्तियों का भी टकराव था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें रणछोड़ क्यों कहा जाता है? एक बार श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर चले गए। अर्जुन ने उन्हें उलाहना दिया कि आप रण से भाग गए। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि कुछ युद्ध बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, और यही कारण है कि द्वारका में उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। तो मित्रों, आपने आज जाना महाभारत के वो रहस्य जो केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर बसी आत्मा को झकझोरते हैं। हर पात्र, हर प्रसंग, हर संवाद एक गूढ़ जीवन संदेश है। अगर यह आध्यात्मिक यात्रा आपके मन को छू गई हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आज का कौन सा तथ्य आपके मन को सबसे अधिक प्रभावित कर गया। हम फिर मिलेंगे महाभारत के 15 अनसुने तथ्य भाग 24 में। तब तक जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, वंदे सनातनम।